हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो आज इस टॉपिक है ये जो है बहुत अच्छा टॉपिक है और जो डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक मतलब करंट जो है उसके फ्लो होने से जो है एक हीटिंग जो है इफेक्ट होता है, हीट जो है प्रोड्यूस होती है। तो वो हमें पढ़ना है। तो डेली लाइफ में हम इसको कहाँ ऑब्जर्व करते हैं? हम देखते हैं जो हमारी आयरन की जो प्रेस होती है, ठीक है, आयरन जो होती है हमारे पास, उससे हम कपड़ों पे प्रेस करते हैं। तो वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर चलती है। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जब पानी गर्म करने के लिए जो हम एक लाते हैं घर में, जिससे बाल्टी में से रख के पानी गर्म करते हैं, वो किस जो है फिनोमेनन पे काम करती है? वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती है। तो ये सब जितनी भी चीजें हमारे अराउंड जो हो रही हैं, इन सब चीज को पढ़ने के लिए हम जो है फिजिक्स का स्टडी करते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ये समझो कि जो इलेक्ट्रिक करंट के जो इफेक्ट है वो तीन तरह के इफेक्ट है। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक डाल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी 09। तो जो आज हमारा टॉपिक है उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो करंट के इफेक्ट हैं, इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट, तो मतलब किस तरह, जैसे हीटिंग इफेक्ट है किसका? करंट का। तो इसी तरह से जो है तीन जो तरीके के हमने पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है वो था मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो है सेकंड है वो है हमारा केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो थर्ड है वो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो, जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो हम सेकंड चैप्टर में ही जो है पढ़ेंगे 10th क्लास में, लेकिन जो केमिकल इफेक्ट है ये हम 11th और 12th में जो है हम इसकी स्टडी करेंगे कि किस तरह से जो है हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो वो सब केमिकल इफेक्ट है किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। तो जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट में जो हमें पढ़ना है वो है मैग्नेट के बारे में, जो किस तरह से जो है फैन चलता है, किस तरह से मोटर चलती है, वो आता है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जिस तरह से हीटर चलते हैं, ठीक है, वो जो हमारे घर के में जो हमारी आयरन चलती है, तो वो जिस बेस पे जो है काम करते हैं वो सब है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये जो तीन तरह के इफेक्ट हैं ये हमें पढ़ने हैं, लेकिन जो आज हमें पढ़ना है 10th क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलते हैं अपने टॉपिक को और समझते हैं इसको, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा टॉपिक है वो डालते हैं हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ये समझो कि हीटिंग इफेक्ट कहां से आता है और कैसे आता है और कहां कहां हम इसको देखते हैं। देखो, जब आपने टीवी बहुत देर तक चलाते हो तो क्या है, जो है आपका टीवी जो है गर्म हो जाता है कुछ समय के बाद। क्या कैसा भी टीवी हो, मॉडर्न टाइप का टीवी हो या पहले जो टीवी थे, लेकिन बस थोड़ा क्या होता है, जो उसके अंदर क्वालिटी है वो थोड़ी, लेकिन गर्म सब हो जाते हैं, ठीक है। कुछ देर बाद आपने फोन देखा होगा, आप जितने मॉडर्न फोन है, कोई भी फोन ले लो आप, वो कुछ समय बाद जो है बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो किस कारण से होता है? वो होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण। तो अब हीटिंग इफेक्ट कहाँ से आता है, कैसे कैसे ये जो है आता है किसी भी कंडक्टर के, या फिर जो है हमारे किस तरह से टीवी गर्म होते हैं, तो ये सब जो है हम इस चैप्टर में अब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम समझने के लिए हम एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये सर्किट है, और इसको चलो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं सर्किट को। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, मतलब वायर है, तो इस वायर को हमने जूम कर लिया, ठीक है जी, जूम।
8x पे हमने जो है इसे जूम कर रखा है। तो जूम करने के बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इस कंडक्टर में क्या होंगे, एटम्स, एटम 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 एटम, और जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हम दूसरे जो है मार्कर से जो है हम बनाएंगे। ये दूसरा मार्कर है हमारा। तो जो हम ये एटम्स हैं हमने इसको ब्लैक कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे ब्लू कलर के। अब आप जो है जब इसको बैटरी से जोड़ दोगे, अगर हम ये स्विच लगा रखे हैं, हम ये स्विच ऑन करेंगे, जो ऑन करने के बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेंगे हमारे, देखो करंट जो है हमारा इस इधर से इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, बट जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वो इधर की तरफ करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। ये आप सबको जो है ये बात पता होगी, समझ गए। तो अब जो हमारी बात क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो ये एटम से जो है कोलाइड कर जाएंगे, कोलाइड करेंगे। क्योंकि मान लो जैसे आप गाड़ी ले जा रहे हो बहुत ज्यादा स्पीड से, आप कहीं ठुक जाते हो बाद में जाके, तो उसी तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे तो बीच में जब इनके ये एटम्स आएंगे तो ये इसमें क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और कोलाइड करने के बाद तो आप देखते हो कि जब भी कोई चीज टकराती है तो वहां हीट प्रोड्यूस हो जाती है। हीट क्यों प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन स्पीड में होंगे तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इनके पास होगी। तो आपको पता है जब कोई जो है होता है वो होता है हाफ mv², इस तरह की जो है उस पर काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब मूव कर रहा है तो जब मूव कर रहा है उसने जो है एटम से कोलाइड किया, तो कोलाइड करने के बाद क्या होगा, वो अपनी एनर्जी जो है यहाँ पे छोड़ देगा, कुछ एनर्जी जो है यहाँ पे कोलाइड करने के बाद छोड़ देगा। तो जो वो एनर्जी है वो छोड़ेगा, वो किस फॉर्म में हमें दिखाई देगी, वो फॉर्म में दिखाई देगी, हीट के फॉर्म में जो हमें वो इसके पास जो हमें दिखाई देगी। तो इसी तरह से जब लाखों करोड़ों, क्योंकि आपको पता है एक छोटे से भी वायर में जो है बहुत सारे एटम्स और इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। तो अगर आप ये बात समझ चुके हैं तो आप समझ भी चुके होंगे कि जब इसमें लाखों करोड़ों जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है एनर्जी ये अपनी लॉस कर देंगे, क्योंकि ये कोलाइड कर चुके हैं एटम से। तो जब इतनी सारी एनर्जी वो लिकड़ेगी तो किस फॉर्म में लिकड़ेगी, हमें दिखाई देगी वो हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में जो है हमें दिखाई देती है। तो यही रीजन है हमारा कि जो है हम किस तरह से हीट जो है हमें प्रोड्यूस होती है किसी भी वायर के अंदर। तो इसी कारण से आपने देखा होगा फैन गर्म हो जाते हैं, ठीक है, आपके मोटर्स जो है गर्म हो जाते हैं। तो ये सब यही फिनोमेना है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फ्लो करते हैं तो वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड करने के बाद वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वहां पे लॉस कर देते हैं। तो वो जो लॉस एनर्जी है, जो उन्हें लॉस कर दिया कोलाइड की वजह से, वही एनर्जी जो है हमें हीट के फॉर्म में जो है दिखाई देती है। तो इस तरह चलो एक एग्जांपल समझते हैं। हमारी बॉडी है, ठीक है, आपने जब सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा आपको बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन जो फिर आपके मम्मी पापा कहते हैं, कोई भी कहता है कि जो है दौड़ के आओ या फिर मतलब अपना एक्सरसाइज करो, तो उससे क्या होगा, आपके जो फ्लो, जो आपका खून जो मतलब ब्लड का फ्लो है वो स्पीड मतलब तेज हो जाएगा। और जितना ज्यादा फ्लो होगा वो फ्रिक्शन मतलब उतना ज्यादा जो है हमारा फ्लो करने से जो है हमारा फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से क्या होगा मतलब कोलाइड करेगा जो खून के अंदर भी जो है हमें, तो उससे क्या होगा हीट जो है प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो हमें लगता है कि हम गर्मी थोड़ा महसूस हो। तो कुछ इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, समझ गए। तो इसको जो है नोट कर लीजिए। तो अब अगर इसको समझ चुके हैं तो इसे नोट करो। तो अब जो हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था रेजिस्टेंस, तो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है एक यूनिट आ जाती है हमारी इसके बीच में, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भी क्या है, किसी भी फ्लो मतलब करंट को फ्लो होने को जो रोकता है वो रेजिस्टेंस है। तो फ्लो किस तरह से रुकता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना ज्यादा है ये आ जाएगा, एटम्स आ जाएंगे तो उतना ज्यादा जो है रेजिस्टेंस है। उसी तरह से जो है हमारा जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आप समझ चुके हो कि जितने ज्यादा यहाँ पर रुकावट होगी उतनी ज्यादा कोलिजन होंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा हीट होगी। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारा अगर रेजिस्टेंस की क्या है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो हमारा हीटिंग जो हीट है कंडक्टर की वो भी बढ़ जाएगी। तो कुछ इसी तरह है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब इसकी जो हम डेफिनेशन लिखने की जो कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो ये चीज जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ये सब जो ऑब्जर्व कर था वो करा था जूल साहब ने। तो जूल साहब ने जो है इस चीज को
तो उन्होंने जो है ऑब्जर्व किया था इस तरह से, मतलब ऑब्जर्व किया। तो ये आप हीटिंग इफेक्ट तो हम सब जानते हैं। तो फिजिक्स क्या है, किस जो फिनोमेना हमारे आसपास हो रहे हैं उनको सिर्फ स्टडी करती है। फिनोमेना जो है सब चीज हो रही है हमारे आसपास, सिर्फ उसको स्टडी मतलब आपको समझने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो जूल साहब ने ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने किस किस तरह से जो है फॉर्मूलास का बताया। तो उससे पहले जो है डेफिनेशन लिखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। देखो हीटिंग इफेक्ट आपने क्या ऑब्जर्व किया, इफ करंट फ्लो थ्रू a conductor which show some resistance if a current flow through a conductor which shows some resistance, then after some time conductor become heat या warm, गर्म हो जाएगा वो, तो is called heating effect of electric current। तो ये हुआ हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, मतलब कि जब भी कंडक्टर के अंदर जो है करंट फ्लो होगा और वो रेजिस्टेंस शो करेगा तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। और जो गर्म हो रहा है, जो ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं, इसे ही कहेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आप समझ चुके हो तो समझने के बाद अब चलते हैं जूल्स जो साहब थे उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने किस किस तरह से जो हमें फॉर्मूला दिया। तो जूल साहब ने क्या ऑब्जर्व किया वो हम लिखते हैं इधर की तरफ, कि आप जो देखते हो कि जब आप फोन चलाते हो तो शुरू में आपका फोन एकदम मतलब ठंडा, एकदम आराम से जो है आप उसमें फ्री फायर पबजी सब खेलते रहते हो, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद जब आप बहुत देर से जो गेम खेल रहे हो, आपकी मम्मी मना कर रही है, लेकिन आप जब भी खेल रहे हो तो कुछ समय बाद आप देखते हो कि आपका फोन गर्म हो गया। तो मतलब कि जो हीट है वो टाइम के अनुसार जो है हमारे पास आती है। तो जूल साहब ने कहा कि देखो जो हमारी हीट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हीट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एच से करते हैं और क्यू से करते हैं। तो क्यों, क्योंकि क्यू जो है चार्ज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए हम जो है एच जो है डिनोट करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि क्यू अगर हम लिख देंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा चार्ज में और हीट में। तो हम एच जो है लेके चलते हैं। तो जूल साहब ने ऑब्जर्व किया कि जो एच है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम की, ठीक है। दूसरी बात हमने देखा था रेजिस्टेंस, कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उसके कोलिजन बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ जाएंगे तो हीट बढ़ जाएगी। तो जो हीट थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई रेजिस्टेंस की। और जो थर्ड चीज ऑब्जर्व की वो थी करंट की, कि करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उतने ज्यादा कोलिजन हो जाएंगे, कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे तो मतलब हीट ज्यादा हो जाएगी। तो जो हीट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया करंट के स्क्वायर के, करंट के आई के स्क्वायर। तो ये जो है जूल साहब ने ऑब्जर्व किया। तो जो टोटली जो हमारे आगे कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो बन का आया वो ये आया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आई आर टी, ठीक है। तो या ये और ऐसे लिखा होता है आई स्क्वायर टी आर। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला आया किसका, हीट का। पाई स्क्वायर जो है हमारा ये फॉर्मूला आया, ये मतलब किस तरह से भी लिख सकते हो, सेम बात है। तो जो अब हीट की जो है जो यूनिट क्या होगी वो जो है ऑब्जर्व देखते हैं हम यहाँ पे। तो आई जो है यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट। तो आई स्क्वायर मतलब एम्पियर का स्क्वायर, टाइम, टाइम मतलब सेकंड, और रेजिस्टेंस मतलब ओम। तो ये जो है हमारी यूनिट होगी। लेकिन जो हमारी यूनिट है ऐसा यूनिट, उसमें उसके लिए हम जो है जो इसका नाम दिया गया वो जूल है। क्या, जूल, जे फॉर जूल। इनके नाम पर जो है इसको एक दूसरी यूनिट दे दी जूल। तो जो इसकी यूनिट जो है जूल लिखी अगर आपको दिखे तो समझ जाना वो हीट की यूनिट है।
तो अब ये फॉर्मूला सही है गलत, इसको जो है हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इस फॉर्मूले को जो है हम क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो है देखा होगा कि अभी देखो हीट की बात चल रही है, हीट मतलब वर्क, ठीक है। जो एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, वर्क से आ रही है। और क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं, बैटरी के द्वारा वर्क किया जा रहा है, वही जो है हमारा मतलब जब इसने हमें जो हमारी बैटरी है वर्क कर रही है, तो जो वर्क कर रही है मतलब एनर्जी वो दे रही है करंट को फ्लो कराने में। तो करंट का फ्लो कराने में जो कुछ एनर्जी तो हीट की फॉर्म में लूज हो गई, लेकिन बाकी जो बची एनर्जी है उसको हम यूज कर लेते हैं। जैसे हमारा टीवी चलाया हमने, फैन चलाया, फैन को रोटेट करने के लिए वो एनर्जी जो है रोटेशनल एनर्जी बन जाती है। तो इस तरह जो है हमारी वो जो कंबाइन हो जाती है, यूज हो जाती है। तो अब ये हम बात कर रहे हैं वर्क की। तो वर्क जो यूनिट है आपने कहाँ सुना है इस चैप्टर में, सबसे पहले सोचो। तो जब हम चैप्टर में स्टार्ट ही करा था तो एक टर्म आई थी पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, समझ गए। तो उसी चीज से हम जो है इसको क्या करेंगे, प्रूफ करने की जो है कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो क्या था वो, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो हमें वर्क डन चाहिए कि बैटरी कितना वर्क कर रही है। तो हम क्या करेंगे, Q की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो W, वर्क को W से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो W इक्वल टू आ जाएगा Q, हम इसको कैपिटल Q लिख लेते हैं, Q इंटू V। तो इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। W इज इक्वल टू QV। तो जितना वर्क होगा उतनी जो हमारी हीट जो है एनर्जी की फॉर्म में निकलेगी। क्योंकि देखो वर्क क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी हम वर्क कर रहे हैं तो मतलब एनर्जी जो है हम किसी भी काम में लगा रहे हैं, और एनर्जी जो है हमारी हीट की फॉर्म में निकल रही है। तो इसका मतलब H इज इक्वल टू W, जितना वर्क उतनी ही हीट। तो अब जो हम देखते हैं करंट की डेफिनेशन से, जो हमारा करंट, तो करंट क्या है, करंट है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। चार्ज के फ्लो होने को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इज इक्वल टू I। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, I इज इक्वल टू, सॉरी T की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल टू IT, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम जो है Q की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें कर देंगे। तो जो हमारे पास आएगा W इज इक्वल टू, Q की वैल्यू क्या है, IT इंटू V। अब फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में क्या था, V इज इक्वल टू IR, याद है ना, भूल तो नहीं गए। तो अब जो V है इसको यहां पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू IR। अब I तो I स्क्वायर बन जाएगा, और TR। तो जो वर्क है वो हीट ही है, तो वर्क इज इक्वल टू I स्क्वायर TR। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है कि जो ये बात है I स्क्वायर TR के फॉर्म में जो है हमारे पास होता है। तो अगर आप ये समझ चुके हैं तो इसमें कोई दिक्कत आई नहीं, दिक्कत आई होगी क्योंकि आप जो है समझ चुके हो। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो है जूल साहब ने ऑब्जर्व किया कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर। तो यही है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब उन्होंने क्या लॉ दिया, वो ये दिया कि वहन जो करंट है फ्लो कर रहा है, तो जो हीट प्रोड्यूस होगी उस क्या होगी, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द स्क्वायर ऑफ द करंट के स्क्वायर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर हमने क्या किया, वर्क डन जो है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हमने जो Q इधर मल्टीप्लाई किया तो वर्क आ गया Q इंटू V। फिर हमने करंट की डेफिनेशन से गए तो हमारे पास आया I इज इक्वल टू Q बाई T। फिर हमने जो है इधर Q की वैल्यू इसमें पुट की। फिर हमने जो हम नेक्स्ट किया, फिर फ्रॉम ओम्स लॉ, तो V इज इक्वल टू IR आया और हमने इसको पुट करके जो हमने ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो यही है हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब तुम देखते होंगे कि इस हीटिंग इफेक्ट का, अब तुम सोचोगे ये तो वेस्ट एनर्जी है, तो बिन फालतू की जो हमारी, लेकिन हम इसका जो है यूज कर लेते हैं।
किस तरह से, क्योंकि हमारे पास हर चीज जो है नुकसानदायक नहीं होती, कुछ फायदेमंद भी होते। किस तरह से, देखो हम आपने देखा होगा जो बल्ब होता है जो पीले कलर का जलता है, उसके अंदर एक इस तरह का जो है वायर लगा होता है, तो वो क्या है, टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। क्यों? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस भी उसका बहुत ज्यादा होता है। जो रेजिस्टेंस ज्यादा तो मतलब हीट जो है हमारे पास मिलती है, और जो है जब ये हीट जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो ये ग्लो करता है, मतलब चांदना जो है चारों तरफ फैला देता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसी कारण से ये मेल्ट भी नहीं होता है। और इस बल्ब के अंदर जो है एक नॉन रिएक्टिंग जो है वो भरी होती है, ताकि मतलब गैसेस भरी होती है, जैसे आर्गन इस टाइप की जो है गैस इसके अंदर भरी होती है, ताकि जो हमारा टंगस्टन है मतलब ये जो है ये ना जो है खराब ना हो। ठीक है। और उसी तरह से जो हम आयरन, ओवन, आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बहुत से प्राइसेस है जो इसी के बेसिस पे चलती हैं। तो आपने गर्म पानी करने के लिए अब गीजर का यूज करते हो, तो वो भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे चलता है। तो ये सब जो है हमारा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप ये जो है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो कर दो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर जरूर बताया करो। कि आप कमेंट नहीं करते हो सबसे बड़ी बात, तो आप बताया करो कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, ये सब बताया करो। हम उसी तरह से जो है आपको प्रिपरेशन करके जो आपको पढ़ाएंगे और आपको फिर अच्छा जो है कंटेंट देंगे। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय।